Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। यानी कि इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके थे। टॉपिक नंबर 1 मुक्त एवं बदावेश, टॉपिक नंबर 2 पराविद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण, टॉपिक नंबर 3 विद्युत धारिता और टॉपिक नंबर 4 किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता। ये 4 टॉपिक हम इससे पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। तो आज हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 संधारित्र तथा संधारित्र की धारिता और टॉपिक नंबर 6 समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक नंबर 6 है इसका समांतर प्लेट संधारित्र, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं। ठीक, और ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। टॉपिक नंबर 5 संधारित्र। संधारित्र होता क्या है? संधारित्र देखो, ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की काफी मात्रा संचित की जा सके, संधारित्र कहलाता है। मतलब एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, यानी कि चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उस पर आवेश की काफी मात्रा संचित की जा सकती है, यानी कि आवेश को संचित करके रखा जा सकता है, उसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है, आपने फैन में जो छत वाला फैन या कोई सा फैन होता है उसमें आपने कंडेंसर देखा होगा, एक कंडेंसर। ठीक है, वो कंडेंसर ही संधारित्र होता है। वो क्या करता है, पहले अपने अंदर आवेश को क्या करता है, संचित करता है, उसके बाद फैन को मोटर को देता है, फैन के मोटर को, और उसके बाद फैन धीरे धीरे घूमना स्टार्ट होता है। वो इसलिए किया जाता है कि वो संधारित्र क्या होता है, लाइट जाने के बाद भी, जो कंडेंसर होता है लाइट जाने के बाद भी कुछ मात्रा में अपने अंदर आवेश रखता है। वो आवेश धीरे धीरे कम करता हुआ उसे देता है पंखे को, ताकि एकदम से लाइट जाने पर उसे पंखे को झटका महसूस ना हो। ठीक है, वो धीरे धीरे करके बंद हो। और वो मतलब जो मशीनरी है, जिस भी मशीनरी में लगाया जाता है संधारित्र, वो मशीनरी खराब ना हो, तो वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, ऐसे समायोजन जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की काफी मात्रा संचित की जा सके, संधारित्र कहलाता है। अब इसका सिद्धांत, या सबसे पहले संधारित्र तथा संधारित्र की धारिता, इसी में पॉइंट था। संधारित्र में संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसकी धारिता। तो सीधी डेफिनेशन है इसकी, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। कोई भी मतलब धारिता क्या है, धारिता का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, मतलब इससे पिछले पार्ट में। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, संधारित्र की धारिता उसके एक प्लेट को दिए गए आवेश यानी कि Q तथा उनकी दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर यानी कि V के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 प्लेट वगैरह क्या होती है, देखो संधारित्र के बारे में नीचे बताया जाएगा। इसमें 2 प्लेटें होती है, कैसी होती है, तो उसके लिए आप कंटिन्यू से नीचे पढ़ो। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र, नंबर 2 गोलीय संधारित्र और नंबर 3 बेलनाकार संधारित्र। अभी जो तुम मतलब 12th के सिलेबस में जो संधारित्र पढ़ोगे वो केवल समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ोगे और गोलीय संधारित्र पढ़ोगे। बेलनाकार संधारित्र आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको BSc या MSc में समझाया जाता है जाके। ठीक है, बेलनाकार जो फैन में लगता है। अभी आप समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, ये 2 टॉपिक पढ़ोगे, 1st और 2nd। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र, टॉपिक नंबर 6 है समांतर प्लेट संधारित्र। अभी समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, देखिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें X तथा Y चित्रानुसार एक दूसरे के समांतर 2 विद्युतरोधी स्टैंडों से लगी होती है। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, X और Y यहाँ पर लगी हुई है, और इन्हें क्या कर दिया जाता है, 2 स्टैंडों से लगा दिया जाता है, 2 विद्युतरोधी स्टैंडों से लगी होती है। इन प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है तथा दोनों प्लेटों का आवेशित पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है। जब उन पर
प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, ठीक है, और आवेश भी उन पर बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होगा, दोनों का सेम। इसमें एक प्लेट को बाहर से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिसके कारण दूसरी अनावेशित प्लेट पर प्रेरण के कारण भीतर की ओर माइनस आवेश तथा बाहरी किनारों पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया। अभी क्या होगा, प्रेरण के कारण ये पॉजिटिव है, तो ये अपनी ओर इस प्लेट के जो नेगेटिव आवेश होगा, ये अनावेशित था। अनावेशित का मतलब इसमें कोई किसी आवेश की अधिकतम मात्रा नहीं थी। अनावेशित का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही थे और उसमें प्रोटॉन भी उतने थे, यानी कि प्लस धनावेश भी उतना ही था और ऋणावेश भी उतना ही था। जो चालक होता है उसमें ऑलरेडी आवेश होता है, लेकिन वहां पर दोनों आवेश, धनावेश और ऋणावेश की मात्रा सेम होती है, तब उसे उदासीन बोला जाता है। तो ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव आवेश प्रेरण के कारण इसके नेगेटिव आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ताकि ये जो है नेगेटिव आवेश इधर की साइड आ जाएगा, प्लेट के एक साइड, और दूसरी साइड को क्या पहुंच जाएगा, कोई आवेश पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे प्रतिकर्षित करेगा। ये इस तरह से बताया गया यहाँ पर, जिसके कारण दूसरी अनावेशित प्लेट पर प्रेरण के कारण भीतर की ओर माइनस आवेश तथा बाहरी किनारों पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इस प्लेट पर उपस्थित धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। अतः समांतर प्लेट संधारित्र में बराबर परंतु विपरीत प्रकार से आवेशित दो प्लेट एक दूसरे के सामने लगी रहती हैं, जिससे धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर विद्युत बल रेखाएं प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। दोबारा सुनिए क्या कहा गया इसमें, देखो मैनुअली समझो। इसमें दो प्लेट होती है, एक्स और वाई, ठीक है, जिन्हें दो विद्युत रोधी स्टैंडों से लगा दिया जाता है और इनका क्षेत्रफल समान रखा जाता है। इन पर दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है दोनों पर, ठीक है। अब एक प्लेट को बाहर से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ये प्लस प्रेरण के कारण दूसरी अनावेशित प्लेट पर जो ऋणावेश है वो अंदर की ओर आ जाता है, मतलब इस वाले किनारे पे आ जाता है। जो प्लस आवेश है बाहरी किनारे पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस प्लेट को हम धरती से जोड़ देते हैं, इस प्लेट को हम धरती से जोड़ देते हैं, और ये इसका जो पॉजिटिव आवेश है वो कहाँ पहुंच जाता है, धरती में पहुंच जाता है। तो अब क्या होता है, एक पर प्लस आवेश हो जाता है और एक पर माइनस आवेश हो जाता है। एक प्लेट पर प्लस आवेश और एक पर माइनस आवेश हो जाने के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत बल रेखाएं प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इन स्टैंडों से बांधा गया है, तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित तो नहीं होगी, बट इनके बीच क्या बन जाती है, विद्युत बल रेखाएं प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। ये एक तरीके से हुआ इसका सिद्धांत, काम करने का तरीका। ये विद्युत बल रेखा ही इसमें फिर काम करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी बीच की दूरी है d, यहाँ पर बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d मानी गई है, और यहाँ पर वोल्ट जो है वो v माना गया है। अब आपको करना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र का जो सिद्धांत पूछा जाता है, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट लिखा गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत पदार्थ न रखा हो। ये सभी डेरिवेशन है। डेरिवेशन का मतलब होता है आपको इसमें व्यंजक स्थापित करना होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत पदार्थ नहीं रखा है। यहाँ पर क्या है, कोई भी पराविद्युत पदार्थ नहीं रखा है, तब हमें उसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। बी पॉइंट आपको मिलेगा कि समांतर प्लेट की धारिता जबकि प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, उसके बीच पूर्णतः पराविद्युत पदार्थ भर दिया गया हो, तब उसकी धारिता ज्ञात करना। समांतर प्लेट, और सी पॉइंट आपको मिलेगा समांतर प्लेटों की संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, यानी कि कंप्लीट नहीं भरा हो, बीच तक भरा हो, केवल आधे पार्ट में भरा हो, तब उसकी धारिता ज्ञात करना। लेकिन जब भी आपसे धारिता पूछी जाएगी तो आपको क्या, आपसे क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत पदार्थ न रखा हो, तो उसका मतलब व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको इसका सिद्धांत जरूर लिखना है। सिद्धांत का मतलब कोई सा पार्ट पूछ ले जाए, ए बी सी, इनमें से आपको सिद्धांत ये सब कुछ जो लिखवाया यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, ये होती क्या है और किस तरह से काम करती है, क्यों काम करती है, तो ये जरूर लिखना आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसका पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत पदार्थ न रखा हो। देखो ये डेरिवेशन है, अगर आपने पहली समझ ली तो बाकी दो आपके सिंपली समझ में आ जाएगी। यदि दोनों प्लेटों का आवेश घनत्व सिग्मा है, तब सिंपल सी बात है, दोनों प्लेटों का आवेश घनत्व सिग्मा लिया है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन ए होती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा इसके बीच की दूरी
स्मॉल डी है तो प्लेटों के बीच बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए ये चित्र है, इस तरह से संधारित होता है। ठीक है, यहाँ पर इस पे क्या है, इस सेल से प्लस आवेश दिया गया है, इधर की तरफ विद्युत बल रेखा है, अंदर ये प्रवाहित हो रही है इधर से इधर, तो इसमें धारा का प्रवाह बनता है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिंदु P मान लेते हैं, एक बीच में इसके बिंदु P मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P मान लिया तो इस पर हम इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे अलग अलग। प्लस Q के कारण तो E1 मान लिया और माइनस Q के कारण E2 मान ली। अब ध्यान से देखना, इस चित्र में E1 E2 नहीं दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी चित्र इसी का ही है, सेम टू सेम। यहाँ पर क्या है, E1 E2। अब प्लस Q के कारण, इस प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सामने की ओर काम करती है E1। ठीक है, और अगर मैं बात करूं माइनस Q के कारण, यहाँ पे माइनस आवेश हो जाएगा तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की ओर काम करेगी। ठीक है, विपरीत दिशा में उसी की ओर। ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्लस जो है आगे की ओर और माइनस अंदर की ओर, उसी की ओर दिशा होती है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों की दिशा सेम साइड में हो जाएगी E1 E2। तो अगर इनका परिणामी हमें निकालना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो इन्हें दोनों क्या कर देंगे हम, सही कहा अपने, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए देखो, सबसे पहले E की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 है, तो अब क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2। अब E1 का मान क्या होगा, आपने गॉस की प्रमेय चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि किसी भी अचालक परत के कारण उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने गॉस की प्रमेय से निकाला था। अचालक परत के कारण, एक प्लेट के कारण। देखो, जब तक हम किसी भी डेरिवेशन न्यूमेरिकल में अचालक परत ही लेते, जब तक उसमें चालक ना बोल दिया जाए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर पट्टी बोली जाए, प्लेट बोली जाए, कुछ भी बोला जाए, जब तक हमें चालक ना बोला जाए, जब तक हमें E का मान यही लेना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो E1 का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी E का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो, आवेश पे वो डिपेंड नहीं करता, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, बस मान उसका क्यों होना चाहिए, परिमाण में बराबर है दोनों आवेश। अगर दोनों को ऐड करेंगे x, इसे x मान ले, ये भी x, तो ये 2x हो जाएगा, यानी कि ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, तो इस 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान, अब सिग्मा का मान आप समीकरण नंबर 1 से रख सकते हैं। सिग्मा का मान क्या था, Q अपॉन A था, तो Q अपॉन A रख दिया। ठीक है, तो ये E बराबर क्या बन गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, समीकरण नंबर 2। यहाँ प्लेटों के बीच D दूरी, E का मान हमने निकाल लिया पहले, देखो E का मान निकाला है। यहाँ प्लेटों के बीच की दूरी D दूरी में विभवांतर जो है वो V है, V विभवांतर हो तब E बराबर V अपॉन D, ये भी सूत्र होता है E का। और ये आया कहाँ से, आपने इससे पिछले चैप्टर में V बराबर EDL ये फॉर्मूला देखा होगा, V बराबर EDL। ठीक है, समाकलन लगे हुए जब हम V का मान निकालते हैं EDL। अगर मुझे इसका जनरल फॉर्मूला निकालना हो एक तरीके से, हम इन्हें मतलब DL का मतलब होता है कि छोटा पार्ट लिया गया है, लेकिन कंप्लीट हम इस सूत्र को इस तरह से भी लिख सकते हैं, V बराबर ED, मतलब वहाँ D क्या है, दूरी है, वहां भी L दूरी थी। तो अब E का मान निकालना हो तो V क्या बन जाएगा, V अपॉन D बन जाएगा, V अपॉन D। तो E का सूत्र ये भी होता है V अपॉन D, जिसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। मैंने आपको बताया था दो मात्रक होते हैं इसके। ठीक है, एक तो न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर। तो E का सूत्र दूसरा हो गया V अपॉन D। बस हमें क्या करना है, इन दोनों की तुलना, यानी इन दोनों को बराबर। वहां पर इसमें समीकरण नंबर 1 में E का मान क्या रख देना है, समीकरण नंबर 2 में V अपॉन D रख देना है, ये रख दिया। अब यहाँ से V का मान निकालना है। V का मान हम निकाल लेंगे तो D को उधर पहुंचा देंगे, क्यों D अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तब धारिता क्या हो जाएगी। अब देखो V का मान निकाल लिया, सिंपल सी बात है। जब भी आप इसे करोगे तो सबसे पहले आपको E का मान निकालना, दोनों की इक्वल रखनी है, फिर उसके बाद आपको V का मान निकालना होता है, क्योंकि धारिता जो है, अगर आप धारिता निकाल लो तो C बराबर Q अपॉन V का फॉर्मूला यूज होगा, और C बराबर Q अपॉन V में Q आवेश तो हमें दिया होता है, ठीक है, और V निकालना होता है, बस उन दोनों के बीच का विभव। तो यहाँ पे V का मान निकाल लिया, बस आप इस फॉर्मूले में रख देंगे Q अपॉन V, ये रख दिया आपने, Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कैंसिल,
अब जो नीचे आएगा उसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। तो सी का मान कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फैराड। ठीक, तो ये तो इसका ए पॉइंट हुआ। अब बी पॉइंट, समांतर प्लेट की धारिता जबकि प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत पदार्थ रखा, पूर्णतः भरा हो, मतलब पूर्णतः भर दिया गया हो इनके बीच में। देखो सेम टू सेम, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें एक्स वाई दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के समांतर दो विद्युत रोधी स्टैंडों से लगी हुई है तथा इन प्लेटों के बीच एक पराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ है जिसका पराविद्युतांक K है। ठीक है, तब इन प्लेटों के बीच किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी प्रकार यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा एक मिनट, E बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या कहा, इसमें क्या करा गया, केवल आपने ऊपर मान निकाला था E बराबर कितना आया था आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, या यहाँ पे आ जाओ समीकरण नंबर 2 पे, E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A आ गया था। आप इसे E1 प्लस E2 करके भी सोल्व करके दिखा सकते हो। बस इसमें क्या है, आपको जहां पर एप्सिलॉन नोट रखा गया था वहां पर पराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो जिसका पराविद्युतांक K है, इन प्लेटों के बीच किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, मतलब कि एक और निर्वात, एक और क्या आ गया यहाँ पर, कांस्टेंट आ गया। पहले कांस्टेंट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता जो थी एप्सिलॉन नोट था, अब K और आ गया उसके साथ। बस जहां पर एप्सिलॉन नोट आता है उसी के इनटू में K और रख देना आपको। Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A था, Q अपॉन K एप्सिलॉन नोट A कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 होगी। D दूरी में V विभवांतर है, सेम टू सेम V अपॉन D, यहाँ पर भी V का मान निकाल लिया। फिर C बराबर Q अपॉन V कर दिया, Q से Q कट गया तो C का मान कितना आ गया, K एप्सिलॉन नोट A अपॉन D फैराड। ठीक है, अब C पॉइंट समझिए, C पॉइंट भी सेम है, समांतर प्लेटों की संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ हो, आंशिक का मतलब उसके आधे भाग में भरा हुआ हो। ठीक है, ध्यान से सुनना बस। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें एक्स वाई एक दूसरे के सामने दो विद्युत रोधी स्टैंडों से लगी हुई है। अब माना कि इन प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी रखी हुई है जिसकी मोटाई T है, स्मॉल t मान ली। माना कि वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा पराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। देखो चित्र में आपको क्या दिखा रखा है, माना कि वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, वहां पे E0 से दिखा रखी है। ठीक है, आप इसमें E0 के स्थान पे E1 कर लेना, तथा पराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, वहां पे E से दिखा रखी है। ठीक है, यहाँ तो E1 हो जाएगा, यहाँ पे E1, यहाँ पर E2 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना समझना आपको। तथा पराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तब इन प्लेटों के बीच किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 होगी। तब अब देखो E1 कहाँ मानी गई है, E1 तो मानी गई है वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ E1 का मान दो जगह इधर और इधर कितना होगा, E1 का मान इसमें ऊपर ही पढ़ चुके हम, वायु हो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A समीकरण नंबर 1। लेकिन पट्टी हो, अगर पराविद्युतांक कोई भी पदार्थ रख दिया गया हो तो वहां पर E2 का मान कितना हो जाता है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, वहां पर K आ जाता है जिसका पराविद्युतांक K है। अब देखो ये E1 E2 ये अलग अलग दूरी में है, ये पूर्णतः दूरी में नहीं है, अलग अलग दूरी में है। यहाँ जो है E1 D माइनस T में है। E1 का मतलब अगर ये दूरी कितनी होगी, T होगी, और टोटल दूरी D है, तो वायु के लिए दूरी कितनी बची, D माइनस T बची, इधर की और इधर की ऐड करके। तो E1 जो है वो D माइनस T में है, तथा E2 जो है वो दूरी T में है। E2 की वैल्यू कहाँ है, वो T में है। तो तब V का मान क्या आएगा, देखो V बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, V बराबर क्या होता है, ED होता है, V बराबर ED। तो D का मतलब यहाँ दूरी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी में है, तो बस यहाँ पर क्या करा, V बराबर हो जाएगा E1 D माइनस T और E2 T, मतलब E1 तो D माइनस T दूरी में प्लस E2 क्या है, वो T दूरी में है। तो E1 का मान रख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पर E2 का मान रख दिया Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अभी क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया तो D माइनस T बचा प्लस का T अपॉन K बचा, समीकरण नंबर 3 होगी। फिर उसी प्रकार V का मान हम निकाल चुके हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, ऊपर Q रखा नीचे V का मान रख दिया।
अब ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसमें क्यू से क्यू कट हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट है ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो बस यहाँ पे क्या लिख लिया, डी माइनस टी अपॉन प्लस टी अपॉन के फैराड। ठीक है, देखो अब इसी से चाहे तो हम इस तीसरे पार्ट से अगले पहली दो कंडीशन निकाल सकते हैं। किस तरह से, यहीं पे यहाँ से निकाल सकते हैं। जब प्लेटों के बीच पर स्थितियां, नंबर फर्स्ट, जब प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ न रखा हो, अगर पराविद्युत पदार्थ है ही नहीं तो उसकी मोटाई कितनी मान लेंगे, 0। टी बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ टी बराबर 0 रख दिया जाए, आप ध्यान से देखना, अगर यहाँ टी बराबर 0 आ जाए यहाँ पर भी, तो यहाँ कितना बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा कंप्लीट पार्ट, नीचे डी तो बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो कि आपने ए पॉइंट में पढ़ा। और जब प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, तो पूर्णतः भरा होने का मतलब यानी कि जो टी मोटाई थी वो डी तक घेर ली उसने क्या करा, वो टी जो है वो बराबर किसके हो गया, वो डी के बराबर हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें टी के स्थान पे भी डी रख दोगे। जब डी रखोगे यहाँ पर तो डी से डी का कैंसिल हो जाएगा, तो डी अपॉन के बच जाएगा। इस के को ऊपर ले जाएंगे, अगर अपॉन से अपॉन में कोई संख्या आती है तो के ऊपर पहुंच जाएगा, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो दूसरी कंडीशन में ये भी प्रूफ हो जाएगा, विशेष स्थितियां। तो बस हम ये दो स्थितियां और दिखा देंगे, जबकि इसका फॉर्मूला ये होता है जब आंशिक रूप से भरा हो और अगर पराविद्युत पदार्थ रखा हो पूर्ण रूप से, तो ये कोई पराविद्युत पदार्थ न रखा हो तो सी बराबर इतना होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये तीनों व्यंजक हमने पढ़ लिया ध्यान से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ ना आए हो तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके दोबारा देखना, और जब तक आपको एक बात समझ में ना आए तो वीडियो को वहीं पे पॉज कर दिया करो। ठीक है, आके तभी बढ़ा करो जब वो चीज समझ में आ जाए क्लियर तरीके से, उसे रिवर्स करके सुना करो फिर अच्छे से, तब बढ़ा करो आके। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय। और अगर आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।